जी जी शाह जी, सलाम कह रहे थे आप। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। गले का क्या बना? गला कलंदर बाबा ने अपने हाथों से खोला जी, और अल्लाह का शुक्र है इस दफा चंदा बहुत अच्छा हुआ। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम इसमें और बरकत डालेगा। इस दफा कितने पैसे? शाह जी मैं तो आ गया था, अभी रकम की पड़ताल हो रही थी, मेरा ख्याल है अंदाजन 15 लाख के करीब होंगे। जब गिनती मुकम्मल हो जाए तो रकम लेकर शहर रवाना हो जाओ और सारे पैसे बैंक में जमा करवा दो। जी शाह जी, लेकिन आज का दिन तो गुजर गया। मैंने वैसे कलंदर बाबा को कह दिया था कि शाम को चलेंगे शहर। ठीक कहा, लेकिन सुबह तक पहुंच जाना शहर। जी शाह जी, बल्कि शाम तक वापसी भी हो जाएगी जी। मैं फिर कलंदर बाबा को कह आऊं शहर जाने के लिए? हाँ कह दो, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। जाओ। अरे आसिया, कहाँ हो भाई तुम सुबह से बाजार? एक मिनट चुप कर जाए भैया। आसिया ये अंडा लेके जाओ, चलो। उफ, सुबह से तुम निकली हो बाजार के लिए, अब वापस आ रही हो? खैर? सुबह से बाजार में घूम घूम के मर गई हूँ, मत पूछो। वाह सुभान अल्लाह, अभी तक ना तो डेट फाइनल हुई है ना ही रिश्ता पक्का हुआ है और तुम्हें अफरा तफरी पड़ी हुई है। कमाल है, जब पक्का है कि बात कहीं ना कहीं तय करनी है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना भाई। ओहो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इस अफरा तफरी की क्या जरूरत है? क्या हो गया है, आप भूल रहे हैं शायद। पुरानी जो नानियां दादियां होती थी ना, लड़की के पैदा होते ही जहेज बनाना शुरू कर देती थी। अरे भाई यही तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारी सोच पुराने जमाने की दादियों वाली है। क्या कहा है आपने? ये जदीद दौर है, ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करे घर पहुंच जाता है। तो ठीक है, आप लड़का भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। हद है भाई, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, छान फटक करनी पड़ती है। यही मैं कह रही हूँ, 100 तरह की चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं, छानबीन करनी पड़ती है। अब आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो तुम्हारा दिन करे वो करो, पैसे की फिक्र ना करना, वो मुझसे ले लेना। वो तो मैं कभी नहीं करूंगी, अब बैठ जाए। चले, थक गई मैं। अरे बाबा चाय नहीं आई अभी तक, अकेले खाए जाओ। ओए करमदाद, खड़ा हो जा। करमदाद तो पहले ही खड़ा है बादशाह। मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। आप फिक्र ही न करे बादशाह, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। ओए एक दिन तू कह रहा था कि तेरे पास बड़ा वारदातिया है जो बड़े बड़े काम करता है, कहाँ है वो? बड़ी डाडी बड़ी कुत्ती है जी, वो 50,000 दें और बंदे को वो उड़ाकर मार देता है। पुष्पा पुष्पा। अच्छा ही, अगर उसे 15 लाख दे दिए जाए तो? 15 लाख? 15 लाख से तो वो पूरा शहर उड़ा देगा। आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे उसे वो कच्चा चुबा देगा। तो फिर ठीक है, उसे बुला, काम मैं उसे बाद में खुद बता दूंगा। वैसे मुर्शिदो, बात है क्या, मुझे तो बताए ना भाई। उसे बुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे कहना पड़ेगा ना। ओए आज शाम को रहमत अली ने 15 लाख का थैला लेकर कलंदर बाबा और आशिक अली के साथ जाना है। अब समझाओ मुर्शिदो, 15 लाख का थैला लेकर वो जाएगा और हमारा बंदा ठा करके उसे गोली मारेगा और 15 लाख का थैला हमारे वारदातिये के पास। वाह मुर्शिदो वाह। चौधरी दा मुन्ना वा, कोई मामूली गल नहीं। ध्यान से आइएगा जी। रुके रुके, उधर ही रुके, उधर रुके, मैं आता। सारा पैर गंदा हो गया। इधर आ, ध्यान से आइए।
कौन सी बात है? एहतियात से। बता। इधर रख। थैंक यू आशी। इसमें थैंक यू की क्या बात है जी? आप जरा एहतियात से आइएगा। हाँ, ये अच्छा लगेगा। हाँ, ये कितना प्यारा है ये। आओ, स्माइल। अच्छी है ना? वो क्या है? उधर चले? शुक्र है आज बहुत सारा काम निमट गया। कहाँ यार, अभी भी बहुत सारा बाकी है, पूरे 50 घर बाकी है। ओहो टेंशन मत लो, वो भी हो जाएगा। पता नहीं ये लोग हमारी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं। शहनाज, उल्फत, क्या हुआ? कभी कबाब खाएं? हाँ मगर बात क्या है? तो यार कबाब में हड्डी क्यों बन रही हो? करने दो ना उनको बातें। मैं कौन सा मना कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ हमारे पास में ना बड़ा अच्छा होटल है, वहाँ के शामी कबाब बड़े मजे के हैं, कहो तो खाने चले? हाँ चलो। चलो। ले भाई रहमत अली, जी बाबा जी। इस महीने के नजरानों की सारी रकम इस बैग में है। बेहतर होगा बेटा तू भी एक बार इसे गिन ले। बाबा जी आपने गिनवा लिए हैं तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है अब। अच्छा चल जैसे तेरी मर्जी। अच्छा बाबा जी, आशिक अली कब आएगा? वो आशिक अली वो शहर से जो मेहमान आई हुई है ना, उनके साथ मसरूफ़ है, वो तो हमारे साथ नहीं जा सकेगा। चले मैं फिर बैग गाड़ी में रखता हूँ, आप आ जाए। हाँ चल मैं आ रहा हूँ। या अल्लाह। आशिक, तारे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पता है शहर में तो बहुत शोर होता है, लेकिन यहाँ तुम्हारे गांव में आके कितना पीसफुल है। क्योंकि यहाँ का माहौल कुदरत के बहुत नज़दीक है, यहाँ के लोग मन के सच्चे, और आपके आने के बाद तो वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, कैसे दिन से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो चले। चलो चल। तुम कुछ कहना चाहते हो?
जी हाँ वो नहीं कुछ नहीं। तुम तो कुछ छुपा भी ठीक से नहीं सकते। बताओ क्या कहना चाहते हो? वो सुबह हमने तस्वीरें उतारी थी, तो वो तस्वीरें मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी तस्वीरें हैं, इसमें पूछने की क्या बात है? क्या मैं इसमें से कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? रुको, ये लो, ये रख लो। इसमें तुम्हारे नंबर का व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल कर दिया है। क्या कर दिया? व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जिस पे पिक्चर्स मैं तुम्हें सेंड करूंगी। तुम जब चाहो वो पिक्चर्स देख सकते हो। नहीं जी, आप मेरा मतलब नहीं समझी। मुझे ये मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे बस आप तस्वीरों के प्रिंट दे दीजिए। तुम फिक्र मत करो, हमारी पिक्चर्स इसमें महफूज हैं। अगर मगर कुछ नहीं। और अगर तुम ये रख लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको खुशी होगी तो रख लेना। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं मुझे तो आता नहीं है। मैं बताती हूँ, ये देखो। ये लोग कहाँ गए? बेफिक्र हो जाए मुर्शिद जी, आप तेल देखे और तेल की धार देखे। वही तो देखने आया हूं। ले मुर्शिद जी, आगे शिकारी शिकार कर रहे हैं। मुर्शिद जी लगता है काम हो गया। वो काम हो नहीं गया, कम पै गया। क्या मतलब मुर्शिद जी, मैं समझा नहीं। तो तूने देखा नहीं, गाड़ी में आशिक अली मौजूद नहीं था, रहमत को गोली लगी है। मैं जाकर देखूं जी? और ठहर जा, लोगों को इकट्ठा होने दे। और कोई है? और पकड़ो इनको, और देखो, और पकड़ो इसे। क्या हुआ बाबा?
कौन थे ये लोग? ओ, उनका तो पता नहीं है। देख, रहमत को गोली लग गई है। हाय मेरे अल्लाह। मैं ठीक हूँ जी, गोली छू कर ही गुजरी है। इतना खून बह रहा है तेरा, चल तुझे अस्पताल लेके चले। और इतनी खतरे वाली बात नहीं है, मैं खुद ही ड्राइव कर लूंगा गाड़ी। और पुत्र कैसे ड्राइव कर लेगा तू? देख ना खून निकल। और किसी को गाड़ी चलानी आती है? जी मुझे आती है। चल 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 चल, बैठ बैठ बैठ। चल कुड़िया तू कर जा, तू कर जा, तू कर जा, जल्दी से बैठ जा। चल क्या हुआ यहाँ? तुम लोग इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? दरगाह के पैसे शहर ले जा रहे थे तो कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, पैसे भी लूट लिए और तो रहमत अली को भी गोली मार दी। कौन कौन था गाड़ी में? कलंदर बाबा और रहमत। और आशिक अली? आशिक अली भी लापता है, ज़ैनब उसको ढूंढ रही है। आशिक अली लापता है? जी शाह जी, अब बाबा कलंदर रहमत को अस्पताल ले गए हैं। चलो ठीक है, तुम लोग घर जाओ, हम देख लेंगे। जाओ शाबाश। ठीक है, जाओ। अद्धी रात को बाहर नहीं घूमते, जाओ तुम लोग भी। मुर्शिद जी, मैं गाड़ी को देखता हूँ। जल्दी कर। तू कहाँ था आशिक अली? मैंने कहाँ जाना है, घर पे ही था। मैं पहले भी आई थी, तू घर पे नहीं था। और तू बाहर से होके चली गई होगी, मैं तो अंदर ही था। अच्छा तू बता, इतनी रात हो गई है, तू अभी तक सोई नहीं, यहाँ क्या कर रही है? ये छोड़, तुझे पता है रहमत को गोली लगी है। कौन रहमत? वो ही जो बड़े शाह जी का मुलाजिम है। वो? उसे कैसे लग गई गोली? वो और बाबा ना दरगाह के पैसे लेके शहर जा रहे थे। बाबा भी उसके साथ था? मैं अभी बाबा बिल्कुल ठीक है, बाबा को कुछ नहीं हुआ। मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही, मैं खुद बाबा को देख के आता हूँ। आशिक अली मेरी बात सुन, यहाँ बैठ ना, मैं तुझे बताती हूँ। मैं तुझे कह रही हूँ ना, बाबा बिल्कुल ठीक है। उसी ने मुझे भेजा है यहाँ पे कि मैं तेरा और घर का ख्याल रखूं। तू ठीक कह रही है ना? पापा को कुछ नहीं हुआ ना? हाँ। ठीक। अच्छा अब बता कि मैं बाबा के आने तक रुकूं या जाऊं? नहीं, तू जा, तू आराम कर। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अच्छा रुक, मैं तुझे खुद छोड़ के आता हूँ। वालेकुम सलाम। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? छोटी मोटी चोट है बनी, ठीक हो जाएगी। पता लगा कि कौन लोग थे? शाह जी, हादसा इतना आनन फानन हुआ है, पता ही नहीं लगा। रहमत, शुक्र कर, कुछ लिया दिया तेरे काम आ गया। अब्बा जी आप फिक्र ना करें, पता लगा लेंगे। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। जाओ दवाई लो। रुखसाना जल्दी करो, हमें देर हो रहा है। आय हाय, तुम आशिक अली से ज्यादा पंक्चुअल नहीं होती जा रही। आशिक अली से ज्यादा पंक्चुअल कोई नहीं हो सकता। आशिक अली को बीट किया जा रहा है। लो, भला मैं क्यों उसे बीट करूंगी? ये कोई कंपटीशन थोड़ी है। मैं तो बस ये चाह रही थी वो बेचारा धूप में हमारा इंतजार ना करता रह जाए। आय हाय, धूप में इंतजार करना ना आशिकों का शेवा होता है, और यार उसको उसका काम करने दो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो आशिक नहीं आशिक अली है। और तुम ज्यादा बातें ना बनाओ, निकलने की बनो। पहले मैं नाश्ता करूंगी, फिर मैं सर्वे पर जाऊंगी। रुखसाना,
हम साईं के होटल से कर लेंगे ना रास्ते से नाश्ता। 4 दिन और साईं के होटल से नाश्ता किया ना तो हम भी साईं हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या है उसके नाश्ते में? शहनाज, मैंने जिंदगी में इतने पराठे नहीं खाए जितने इन चंद दिनों में खाने को मिले हैं। चंद दिनों की तो बात है रुखसाना। फिर ना हमें तो चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी ये लॉजिक सुन सुन के ना मेरे कान पक गए। ठीक ही तो कह रही हूँ, शहर में कहाँ मिलेंगे ऐसे पराठे। हमें चाहिए भी नहीं। वैसे भी तुम ही ढूंढना अपने आशिक। मेरा मतलब है आशिक अली की याद में पराठे। मैं तो आज ब्राउन ब्रेड लूंगी। अच्छा, तुमने जो खाना है तुम खा लो, लेकिन प्लीज जरा जल्दी करो, हमें बहुत देर हो रही है। मैं जरा डैड को एक कॉल करके आती हूँ। ओके। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। तो तू क्या समझ रहा था वो शहरी लड़कियां तुझे घर से लेने आएंगी? तू बदल गई है ज़ैनब, छोटी छोटी बात पर लड़ने लग जाती है। बदल तो तू भी गया आशिक। मैं नहीं बदला हूँ, तेरा वहम है बस। अच्छा तू मुझे छोड़, ये बता तू किधर जा रहा है? मैंने किधर जाना है, जहाँ रोज जाता हूँ ड्यूटी पे। तेरी ये ड्यूटी रोज बरोज बढ़ती नहीं जा रही है? वो कैसे? वो ऐसे कि पहले तू 10 बजे जाता था, फिर 9 बजे जाने लगा, और आज तू 8 बजे ही। अगर 2-4 दिन यही हाल रहा ना तेरी ड्यूटी का, तू तो फजर के बाद ही जाना शुरू कर देगा। काम ज्यादा है इसलिए जाना पड़ता है। ऐसा कौन सा काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? पढ़ने लिखने वाला काम है, तेरी समझ में नहीं आएगा। मुझे नहीं समझना तेरे इन शहरी कामों को। पागल, शहरियों का काम नहीं है, अपने गांव के लोगों का काम है। आशिक, कहीं तेरा दिल तो नहीं लग गया उन फैशनी लड़कियों के साथ? ओ पागल, होश के नाखून ले, उनके आगे हमारी कोई हैसियत नहीं है। चकोर जितना भी उड़ लेना, चांद को नहीं छू सकता। चकोर चांद को नहीं छू सकता, पता है मुझे, लेकिन मसला तो ये है कि चकोर ने चांद की तरफ बढ़ना शुरू किया है या नहीं। अब तेरे इतने गहरे सवालों का ना मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, कब खत्म होगा तेरा ये काम, और कब जाएंगे वो शहरी वापस? इस सवाल का जवाब तो है ना तेरे पास, या ये भी बहुत गहरा है? अब मुझे क्या पता है कि कब जाएंगे, कब खत्म होगा उनका काम। मैं तो बस साथ जाता हूँ, मुझे काम का पता थोड़ी है। पूछ तो सकता है ना, या ये भी बहुत मुश्किल है? अच्छा बाबा, आज उनसे पूछ के ही वापस आऊंगा। खुश? हाँ चल, अब तू जा और जरा जल्दी आ जाना, आज अम्मा तेरे लिए गुड़ वाले चावल बनाएगी। अच्छा, फिर तो जरूर आऊंगा। अब जाऊं? मौलवी साहब किधर की तैयारी है? क्यों भाई, तुझे इससे मतलब? मतलब है छोटे शाहजी ने बुलाया है। छोटे शाहजी से कह के सर्वे के बाद आता हूँ। आशिक अली, तेरी राय नहीं पूछी, बुलाया है। हाथ छोड़ आशिक अली का। पिंड में पंचायत लगी है, चल वरना। मगर मैंने किया क्या है? सब सवालों का जवाब पंचायत में। हाँ तो छड़ ले, चलता हूँ तेरे साथ। तू जा इसके साथ आशिक अली, पर फिक्र ना कर, मैं बाबा को लेके आती हूँ। तू तो बाबा कलंदर के साथ दरगाह के पैसे लेकर शहर जाता है, कल रात को कहाँ था? कल रात को मैं घर गई था। अच्छा, महबूब शाह जी, आपने मेरे आशिक अली को यहाँ क्यों बुलाया है? वाह कलंदर बाबा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह जानता है, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। बताएं तो सही कि बात क्या है?
कल रात जब डकैती हुई तो आशिक अली कहाँ था? आशिक अली घर पे ही था। मगर पिंड वाले तो कहते हैं कि आशिक अली पिंड में मौजूद नहीं था और जैनब उसे ढूंढती फिर रही थी। वो क्या था? तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ कहना। कहना नहीं, पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि डकैती के टाइम आशिक अली कहाँ था? आपका मतलब है कि आप मेरे आशिक अली पर इल्जाम लगा रहे हैं महबूब शाह जी? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा बाबा जी, मैं सच कह रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? बड़े शाह जी, महबूब शाह जी कह रहे हैं कि दरगाह के 15 लाख रुपए पर जो डकैती हुई है और जो रहमत को गोली लगी है, इस सारे काम में मेरे आशिक अली का हाथ है। बैठे मुझे, आप भी बैठे। बोलो महबूब। अब्बा जी, पूरा पिंड कह रहा है कि वारदात के टाइम आशिक अली पिंड में मौजूद नहीं था। कुछ दिन पहले मैं भी गायब था, तो इसका मतलब वारदात मैंने भी की थी। आप डकैती क्यों करेंगे बड़े शाह जी? भला आपके पास पैसों की कौन सी कमी है? और जरूरी नहीं कि जिस शख्स के पास पैसों की कमी हो वही डकैती करता है। मगर अब्बा जी, और बड़ी पंचायत के फैसले के लिए मैं अभी जिंदा हूं। ठीक है, फिर आप खुद पूछ लें। हाँ पुत्र आशिक, बता, कल रात तुम कहाँ थे? घर पे ही था शाह जी। तो फिर गोली की आवाज सुनकर आया क्यों नहीं? सच्ची बात है शाह जी, मैंने गोली की आवाज नहीं सुनी। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारा पंचुअल आशिक जिसकी वजह से मैं सही से नाश्ता भी नहीं कर पाई? बस कर दो, नाश्ता तुमने ठीक ठाक किया है, और वैसे भी वो इंसान है, अगर एक दिन लेट हो गया तो क्या हुआ? अरे वाह, अपने आशिक, मेरा मतलब है आशिक अली की अभी से वकालत करना शुरू कर दी। इसमें वकालत की क्या बात है? मैं तो एक जनरल सी बात कह रही हूँ। और वैसे भी हम दोनों तो गाड़ी पे आए हैं, वो बेचारा तो तपती धूप में पैदल चल के आएगा। हाय, पैदल आ रहे, वो बेचारे के पास मोबाइल भी नहीं है। हाँ, मैं उसे फोन करती हूँ। फोन कहाँ से आया उसके पास? वो वैसे भी इसको शैतानी खराफात समझता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसके पास फोन है। उसके पास मोबाइल था? इसका मतलब है वो वैसे ही हमारी फिरकी घुमा रहा था। मैंने उसे फोन जबरदस्ती दिया। अच्छा, आशिक के साथ जबरदस्ती? तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला? पूरा नाम लिया करो उसका, आशिक अली नाम है उसका। अच्छा भाई, आशिक अली, आप खुश? और ये टपोरी जुबान तुमने कहाँ से सीखी? फिरकी ले रहा था। माहौल का असर है डार्लिंग, जैसा देश वैसा बेस। मैं फोन करती हूँ उसे। हाँ यार, जल्दी करो, वैसे भी गर्मी से हशर हो गया। लो जी, फिर फैसला हो गया। आशिक अली पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद है। आशिक अली एक शरीफ और दियानतदार इंसान है। पिंड वालों, इस पक्के ईमानदार और बेकसूर इंसान के पास इतना महंगा मोबाइल कहां से है? इसकी कीमत जानते हैं आप लोग? पूरे 3.25 लाख। ऐसा मोबाइल फकत 2 लोग खरीद सकते हैं, या तो उसके पास बहुत सारा सरमाया हो या फिर उसके पास हराम की कमाई। अब्बा जी, ये देखें, जरा पूछें इससे। आशिक अली, क्या ये फोन तुम्हारा है? बता ना आशिक अली, कहां से आया तेरे पास इतना महंगा मोबाइल? बोलता क्यों नहीं? अगर गांव वालों को पता चला कि तुझे ये मोबाइल शहनाज ने दिया है तो शहनाज की बड़ी जगह साई होगी।
खामोश रह, ये मुश्किल भी कट जाएगी। आशिक, तू बताता क्यों नहीं है? कहाँ से आया तेरे पास ये मोबाइल? हाँ भाई, अब भी किसी को कोई शक रह गया है? मुझे यकीन है आशिक अली डकैती नहीं कर सकता। तुम्हारे यकीन से कुछ नहीं होने वाला। ओए करमदाद, जी मुर्शिद जी, पुलिस को कॉल मिला। अभी बुलाता हूँ सरकार। एसएचओ साहब, पिंड के दायरे में जो पंचायत लगी है वहां पर तशरीफ ले आए। चूंकि इसका जुर्म साबित हो चुका है, तो मैं वड्डे शाह जी से दरख्वास्त करूंगा कि इसे पुलिस के हवाले करने से पहले हमारी रवायती सजा सुनाएं। गांव की रीत रिवाज के मुताबिक मुजरिम का मुंह काला किया जाए। और ये फरीजा बाबा कलंदर खुद अदा करें। दुरुस्त किदा नव फुल गुलाब दा तोड़े बहुत जिउंदे विच तदबीर करके अब तो उसका फोन ऑफ जा रहा है। यार हो सकता है उसकी बैटरी लो हो और स्विच ऑफ हो गया हो, तो तुम्हें लग रहा हो कि शायद उसने रिजेक्ट कर दी तुम्हारी कॉल। मगर उसने मेरी कॉल क्यों कट की? यार हो सकता है तुम्हारा फोन गया, उसकी बैटरी डेड हो गई होगी और मोबाइल बंद हो गया और तुम्हें लगा कि उसने तुम्हारी कॉल कट कर दी। क्या हमें आशिक अली के घर जाना चाहिए? हरगिज़ नहीं। हो सकता है वो कहीं पे मसरूफ हो और जब फ्री हो जाएगा तो तुम्हें कॉल कर लेगा वो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब हमें सबवे पे चलना चाहिए। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और उल्फत भी हमारा इंतजार कर रही होगी। ओके, लेकिन अगर शाम तक उसने राब्ता ना किया ना तो हम उसके घर चले जाएंगे। हाँ जरूर चलेंगे, लेकिन अभी चलो। चलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला है मुर्शिद? थानेदार साहब, कल दरगाह के पैसे लूटे गए, रहमत को गोली लगी। दरखास्त आपके पास दर्ज है ना? जी बिल्कुल। मुजरिम पूरे सबूतों के साथ पकड़ा गया है। आपसे गुजारिश है कि उसे सख्त से सख्त सजा दे, ताकि फिर दोबारा कोई ऐसा करने की जुर्रत न कर सके। कौन है मुजरिम? मेरा आशिक अली। मैं गवाही देती हूँ शाह जी, मेरा आशिक अली ऐसा नहीं है।
नहीं क्यों इस पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर ये चुप है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी।